संवेदनाएं पहले दिन से हम सबकी हैं, लेकिन मैं सियासी लोगों की वो संवेदनाएं समझना चाह रहा हूं, वो कैसे हैं 121 लोगों के साथ। आलोक जी बता तो दिया मैंने तो उन्होंने। आपके प्लेटफॉर्म पे क्लियर किया ना, हमने आपके प्लेटफॉर्म पे क्लियर किया, चाहे बाबा दोषी हो, चाहे उसके सेवादार दोषी हो, चाहे उसके आयोजक दोषी हो, चाहे कलेक्टर दोषी हो, चाहे एसडीएम दोषी हो, सारों पे कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैं इससे क्लियर और क्या कह सकता हूँ? पुष्कर जी मैं बोलूं? हाँ, मैं पूछना चाह रहा था, पहले आप बोलिए फिर मैं दुबे जी के पास जाता हूँ। काश जो एसके द्विवेदी जी कह रहे हैं ये अखिलेश यादव भी कहते तो वो बिल्कुल पार्टी का ऑफिशियल बयान होता। एसके द्विवेदी जी की बात ऑफिशियल कितनी मानी जाए? दूसरा कह रहा है प्रवक्ता एक है वो कह दिए। प्रवक्ता की बात तब मजेदार होती जब उसका शीर्ष नेतृत्व कहते, तब तो मजा आता है उसमें उसमें शक्ति लगती है कि हाँ भाई अखिलेश जी ने कहा कि भाई बाबा को पकड़ के अंदर करो नहीं तो संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर रही है क्योंकि बाबा को वो बचा रही। अब तो लगता है कि हाँ पीडीए में जो दलित है, पिछड़ा है, उसके लिए अखिलेश भाई का थोड़ा सा दिल धड़कता है दलितों के लिए। वरना तो मैं मानूंगा कि दलितों का वोट तो ले लिया आपने, लेकिन खड़े बाबा के साथ हो। मतलब ऐसा होता ना कि हम देख इस तरफ रहे हैं और कहते हैं कि हम देख इधर रहे हैं। तो अखिलेश भाई वो 121 लोगों के साथ उनकी संवेदना है ऐसे और देख ऐसे रहे हैं पुष्कर जी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो राजनीतिक ढोंग है ये बंद करिए। चाहे सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष का दल हो, 121 लोगों की या 121 प्लस लोगों की मृत्यु को सीरियसली लीजिए। वरना फिर कहीं दलित समाज आपको बहुत हल्के में न लेने लगे। अगर आपने दलितों की मृत्यु को हल्के में लिया तो फिर आपको राजनीतिक नुकसान हो सकता है। बाबा के पास वोट बैंक है ये किसने देखा है, लेकिन जो मरे हैं वो वोट देने वाले ही हैं। अगर दलित समाज में चेतना चली गई कि एक दलित बाबा के लिए, हमारी बचाने के लिए 121 लोगों की मौत को सरकारों ने और अखिलेश यादव जैसे और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने उसको दरकिनार कर दिया, तो उनको राजनीतिक नुकसान भी होगा। अब आप समझिए मणिपुर पर ये सब लोग दुबले हुए जा रहे हैं, लेकिन हाथरस पर ये लोग हाथी बने हुए हैं। इसमें इनका वजन नहीं घट रहा है, चाहे अखिलेश यादव हो और चाहे राहुल गांधी हो और चाहे जिनकी फोटो आप चला रहे हो नगीना के सांसद जी हो, इनके बयान में नहीं आ रहे। पुष्कर जी अगर ये जो बाबा है, अगर ये जिस जाति का इस जाति का न होता और ये सवर्ण जाति का होता, तब इन राजनीतिक दलों के बयान क्या होते आप सोच लीजिए। मैं तो इमेजिन करके कांप जाता हूं कि ये बाबा अगर ब्राह्मण होता और 121 लोग मर गए होते तब क्या होता भारतीय राजनीति में। मुझे भी छुपाने की जगह न मिलती, इतनी ज्यादा पुष्प वर्षा होती वाणों से व्यंग्यात्मक, और हमारे धर्म से लेकर के और मैंने कितनी बातों पर कितना हमला विपक्ष करता, और तब संविधान के प्रति शायद राहुल गांधी की जेब से निकलती वो जिन्होंने शायद पूरा आर्टिकल भी ना पढ़े हो, और अखिलेश भाई की जेब से भी हो संविधान की प्रति निकलती। लेकिन अब 121 गरीब दलित मरा है, गरीब जाटों मरा है, तो गरीबों की मौत में इस देश का नेता कहां मातम मनाता है? अमीरों की मृत्यु पर मातम मनता है। इसीलिए जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव गरीबों के लिए दुबले हुए जा रहे हैं, देश के वोटर्स को ये देख लेना चाहिए कि ये कितने ज्यादा दलितों के हितैषी हैं। सब के सब लोग इस समय राजनीतिक रूप से नेकेड हो गए हैं, जिसमें मैं मानता हूं आज मैं बहुत नाराज हूं सारे राजनीतिक दलों से। तो इसलिए मैं मुझसे इस बात की उम्मीद न रखें कि 121 लोगों की मृत्यु पर मैं किसी को भी माफ कर दूंगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो चाहे विपक्ष का हो, दोनों बराबर दोषी हैं। हमारे 121 भाइयों की मृत्यु हुई है, बहनों की मृत्यु हुई है, माताओं की मृत्यु हुई है। मैं बिल्कुल किसी को माफी देने के मूड में नहीं हूं। तुरंत इस बाबा को गिरफ्तार किया जाए, इसके ऊपर एफआईआर हो, फिर देश की न्यायालय तय करे ये दोषी नहीं दोषी है, ये न्यायालय जाने। ये मैं नहीं जानता, TV9 नहीं जानता, पुष्कर की भी नहीं जानती, लेकिन कम से कम इस व्यक्ति को इसके ऊपर मुकदमा हो करके तो हाँ आप ले जाइए, फिर न्यायालय तय करेगा कि बाबा दोषी है नहीं। मैं बाबा को क्लीन चिट दे दूं इतनी शक्ति मेरे पास नहीं। जी पुष्कर। दुबे जी क्या आप कोई काउंटर करेंगे या मैं सवाल पूछ लेता हूं आपसे? काउंटर मैं यही करूंगा कि ये कैसी बात होती है, मेरे को यही समझ नहीं है।
मरने वाला भी दलित है और बाबा भी दलित मारने वाला भी दलित है तो उसके ऊपर मुकदमा ना क्या नहीं कर भैया, सुनिए सुनिए, कैसे कह रहे इसमें थे राजनीति दलित की कहाँ हो गई? क्या क्या आप बात बिल्कुल करते हो? सही बात है, अगर बिल्कुल इसमें सही कोई कहा अलग अलग आपने, होते सच। तब तो ठीक था, हाँ, तब लेकिन राजनीति होती। इसमें जब दोनों देखिए, एक ही पुष्कर जी हैं, स्वीकार तो कर लिया इन्होंने। इसमें न्याय की बात होनी चाहिए। लेकिन मैं देखिए, इसीलिए मैं पहले कह रहा हूं कि इसमें गलती, फर्स्ट गलती किसकी है? फर्स्ट गलती तंत्र की है, क्योंकि तंत्र ने क्यों नहीं ध्यान दिया? बाबा की गलती सेकंड और हो बाबा रही है। की कौन से आप नंबर देखो, की अगर गलती आप है ईमानदारी से भैया? डिबेट करना, बाबा की कौन से नंबर की गलती है? से डिबेट, पांडे जी अगर आप ईमानदारी से डिबेट करना चाहते हैं तो आप स्वीकार करिए कि इसमें पहली गलती तंत्र की है। तंत्र के पास जब कागज आया तो तंत्र ने अरे उसकी भाई, इंक्वायरी तंत्र क्यों नहीं की? सस्पेंडेड हो और गया, जब अगर प्रथम गलती वाला हो गया वो ना, अब दूसरी गलती वाले को बताओ ना। अभी कहाँ, कलेक्टर तंत्र तो बाकी सस्पेंड हो है, गया, कलेक्टर तो बाकी है, तो आप रोड पे कलेक्टर उतरे, बाकी है, आप कलेक्टर रोड पे तो उतरे रिस्पॉन्सिबल है। कलेक्टर के लिए, आप रोड पे उतरे कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड कराने के लिए। आज आप जब विपक्ष में है ना? अगर न्याय नहीं मिलेगा आप तो रोड विपक्ष पे भी में है ना? उतरेंगे। नहीं, कब? अगर कब? न्याय नहीं मिलेगा तो कब? रोड पे भी उतरेंगे। कब कब नगर अगर न्याय नहीं मिलेगा? अभी तो एसडीएम तक हुआ ना, अभी डीएम और एसपी तो नहीं हुए हैं, उतरे अभी रोड में। उन्होंने रिपोर्ट, अरे भाई अभी आप उतरिए ना रोड में। उसका भी जब जांच बिठाई है, कब बताइए? TV9 में अभी बता दीजिए, क्या दिन बाद, कल परसों अरे, लोग को सरकार को कितना मतलब अभी समय जांच की देना? रिपोर्ट, नहीं जांच अब आप जांच के ऊपर निर्भर जांच की है। रिपोर्ट आई नहीं, अभी हंगामा चालू जब हो जाए। दूसरी घटनाएं होती है इस देश में, तब आप जांच पे निर्भर नहीं आप होते क्या हैं। चाहते तब हैं? ईडी सीबीआई आप आपके क्या जेब में चाहते होती हैं? है, तब सारी आप क्या जानकारी चाहते आपके हैं? पास होती है। नहीं, मैं आपके चाहता हूँ according कि शासन मुख्य विपक्षी आपके दल according अपनी हम भूमिका चलेंगे। निभाए। आपके मैं according हम चाहता चलेंगे। हूँ मुख्य, यस, नहीं, मैं आपके आम according हम आदमी हूँ, चलेंगे। मैं आपकी गलतियों को टोकूंगा। मैं चाहता हूँ मुख्य विपक्षी दल अपनी भूमिका निभाए, अरे, जिसके आपके लिए according- जनता ने आपको वोट दिया है। मैं भी आम आदमी हूँ। आप क्यों मैं आंखों भी में आम पट्टी आदमी बांध रहे हूँ। हैं? क्योंकि दलित अगर न्याय दलित नहीं है मिलेगा, बाबा, इसलिए 21 मौतों का कब न्याय नहीं मिलेगा, कब न्याय नहीं मिलेगा? समाजवादी जब मुद्दा आंदोलन ठंडा हो करेगी। जाएगा तब आंदोलन करेगी, सब्जियों को अरे ठंडा मुद्दे करेगी, ठंडे बताइए। से नहीं होता, मुद्दा अरे कभी ठंडा नहीं होता है। एक ऐसे चीज नहीं याद छोड़ के रखिए। जाने दूंगा मैं। मेरे ठीक है। 21 भाइयों की मौत हुई है, ठीक है, ठीक है। मेरी बहनों की, माताओं की सरकार- मौत हुई है, ऐसे करेंगे आप? नहीं आलोक जी, जब आप क्यों चक्कर, वो बता दिया विजय जी कि मुद्दा ठंडा नहीं होता है। उपचुनाव निपट जाने दीजिए, करहल का उपचुनाव है, बाकी 9 सीटों पे भी है, सारी अवध में है, ज्यादातर पश्चिम में मीरापुर है, पूर्वांचल में मझुआ है। इन सीटों का मसला है असल में। करहल, कटेरी, मिल्कीपुर, दलित चेहरा सदन में घुमाने के लिए अच्छा है ना। जब दलित मर जाए किसी ढोंगी बाबा के नाम पर, तो उस पर न्यायिक रिपोर्ट आने दीजिए, उस पर जांच रिपोर्ट आने दीजिए। क्यों? क्योंकि आज दलित नहीं है ना भाई। आज दलित कहां दलित है समाजवादी पार्टी के लिए या बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए? पुष्कर जी ये कह रहे हैं मरने वाला और जो बाबा दोनों दलित है, तो उसमें क्या करना है? हम उसमें कौन सी राजनीति होगी? तो क्या विजय जी, मायावती ने बाबा पर सवाल उठाकर कम से कम सपा, कांग्रेस और चंद्रशेखर जो नई राजनीति शुरू करने आए हैं और बीजेपी से तो ज्यादा मानवीय चेहरा दिखाया। और देखिए, दलित इतना लाचार नहीं है, और जो लोग वहां थे, जिनके परिवारों के लोगों की वहां भगदड़ में दब के कुचल के मौतें हुई हैं, वो लोग भी समझदार लोग हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कानून पता नहीं है। सारी कुछ जानकारी होने के बाद भी, और उनके आसपास पड़ोस के लोग और उनके नेटवर्क के लोग, सब लोगों के होने के बावजूद किसी ने भी अपनी तरफ से इंडिविजुअल किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। 4-6 लोगों को छोड़कर बाकी सब कह रहे हैं कि बाबा की कृपा बनी रहती है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि भाई विजय जी तो ये तो ढोंग है ना। आप क्या विश्वास करेंगे? आप ईमानदारी से आज के समय, विज्ञान के समय, ये चमत्कार कर सकते हैं? जिस पे मुकदमा दर्ज है जमीन हड़पने का, जिस पे मुकदमा दर्ज हुआ एक बार यौन शोषण का, वो कर रहा है। अरे यही तो कह रहा हूं कि जन चेतना फैला रही है सारी जो चुप्पी साधे बैठी हुई बाबा पर।
नहीं, देखिए, ये इस पे जरा व्यवहारिक नजरिए में जाएंगे तो बड़ा बड़ा वैसा हो जाएगा। हमारे संविधान में धर्म है, और धर्म को अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि धर्म एक तरीके का ढोंग ही है, नहीं और नहीं, एक बहुत धर्म को ढोंग कहने पे मैं, धर्म कीजिए ना, अंधविश्वास मत फैलाइए। आस्था से अंधविश्वास कब चेंज हो गई कि चरण रज बहुत उठाइए बारीक लाइन और है उन दोनों के बढ़ते बीच जाइए। में। कैसे पुष्कर जी, कैसे इसको अलग करेंगे? अगर हम 5 वक्त के नमाजी तर्क। हैं तो ये हम क्या कर रहे हैं? कम से कम विजय जी, आलोक जी और पुष्कर चौहान तो ईमानदारी से बोल रहे हैं ना कि विश्वास, आस्था कीजिए, अंधविश्वास पे मत जाइए कि कोई देखिए, ये कुएं का तो पानी है। दे देगा, हैंडपंप का पानी दे देगा तो वो जी जाएगा। तो बंद करवा दिए रिसर्च पे पैसा बजट में खर्च होता है जो। अरे, लोग बहुत दूर से जल लेने या पानी लेने जाते हैं, बहुत दूर से ले आते हैं। ऐसा नहीं है, महिमा बहुत है इसमें, शिफा अरे भी वो है। पुष्कर जी, मुझे पता चला कल ही कि मेरी सगी मामी भी उनकी भक्त है, तो अब क्या कर आप सकते हो भाई? आप तो सरकार से लेके विपक्ष से लेके घर में भी आप कलेश करवा लीजिए अपने लिए। इतना भी क्या होना हो, तो पहले मामी को समझाइए कि ये मैं उनको भी समझाता हूँ, अंधविश्वास में ना जाएं। आस्था पे सवाल नहीं है, लेकिन अंधविश्वास पर तो सवाल उठाते रहेंगे। क्यों दुबे जी, आप भी तो इटावा ही से हैं, इनका प्रताप देखिए, कैसा है? ये देश, सुनिए 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 सुनिए, ये देश जो है पुष्कर जी, आस्थाओं से भरा है। यहाँ आप किसी पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, किसी के विश्वास पे कि ये इस पे विश्वास करे, वो उस पे विश्वास करे। ये एक ऐसा विषय है जिसपे आप चर्चा करते करते थक जाएंगे, लेकिन चर्चा खत्म नहीं होगी कि किस पे किसका विश्वास है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस तरीके की जो चीजें हैं, ये तंत्र मंत्र की एक साधना का विषय है, उससे लोगों को कभी कभार फायदा हो जाता है, लेकिन फिर वो एक सिस्टम बन जाता है जो दुखद है। निश्चित तौर पर मैं भी इस चीज को मानता हूं कि आप इसको दूसरे एंगल से अगर देखेंगे तो दुखद है, लेकिन इसको एक भक्ति की एंगल से देखेंगे कि ईश्वर है, ईश्वर सारी सृष्टि को चलाता है और उसमें हम विश्वास रखें, वो आपको फायदा होगा। लेकिन इस तरीके से कि उसका पानी पी लिया, उसकी चरण धूल ले ली और ये हो गया, तो निश्चित ये उसका ये देखो परिणाम है कि ये भगदड़ हुई और इतने लोग इसमें बेचारे अपना शरीर में छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर भी हम घूम के फिर वहीं आते हैं कि तंत्र को ये मानना पड़ेगा कि उसकी गलती है। आप तंत्र मान लिया गया, आप मुझ पे कटाक्ष कर, तंत्र मान लिया गया, तंत्र में 6 लोग निपटा दिए गए, लेकिन मेरा वो गलत है, वो अभी पूरा नहीं है। चलिए अधूरा ही है, अधूरे तक तो है या 1% तो है। मेरा ये कार्यक्रम करने का मूल मकसद ये था कि कब बीएसपी की तर्ज पे छोड़िए, समाजवादी पार्टी को ये लगेगा या बीजेपी को लगेगा या राहुल गांधी की कांग्रेस को लगेगा कि इस पाखंडी बाबा से ही शुरुआत कर दें, क्योंकि सब दलितों की चिंता करते हैं। आलोक पांडे जी ने बहुत बढ़िया बात अभी कही थी कि ये बाबा कहीं श्रवण जाति का होता तो अब तक बयान सारे विपक्षी दल का कुछ और होता, इसीलिए सन्नाटा है। आपको इसी बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र आप देखिए, राम रहीम का जब फायदा लेना होता है तो उसको तुरंत 10-10 दिन की बेल मिलती है, ठीक है ना, 10-10 दिन की। आपने भी देखा होगा कि तुरंत बेल मिलती है। आसाराम बापू का क्या हुआ सारी दुनिया जानती है। तो लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि अगर बाबा भी दोषी है तो बाबा पे भी कार्रवाई होगी, होनी चाहिए, होगी नहीं, होनी चाहिए, ये मेरी डिमांड है। आपकी डिमांड हो गई, लेकिन आपकी डिमांड अब अखिलेश यादव पास पहुंच जाए पहले नंबर पे तो ज्यादा कारगर होगी। अरे ये उन्होंने जो, आप शायद उनका पूरा सेंटेंस अगर आप सुनते तो आपको मालूम होता, उन्होंने ये बोला कि इसमें जो भी दोषी है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये सबसे बढ़िया लाइन है विजय जी।